हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ कैंडल रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि महाशिवरात्रि के साथ साथ महादेव से, दैट इज लॉर्ड शिवा से, आप लोगों को क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, यहाँ तक कि कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं महादेव से महाशिवरात्रि के साथ साथ। ठीक है, ये हम चेक करेंगे आज आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कैंडल्स रखा है। ठीक है, नंबर 1 इज दिस गोल्डन कैंडल एंड नंबर 2 इज दिस सिल्वर कैंडल। तो आपको यहाँ से एक कैंडल चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। ठीक है, आप अच्छे से अपने सिचुएशन के बारे में सोचो एंड उसके बाद आप महादेव का नाम लो। ठीक है, और फिर इंट्यूटिवली एक कैंडल चूज करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, पाइल सिलेक्शन का भी, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको आपके रीडिंग के लिए आपको नीचे टाइम कोड्स मिल जाएंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड येस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे मेरे पास वर्ड्स भी नहीं हैं सच में, क्योंकि मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे डीएम्स मिलते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं लोग। थैंक यू सो मच, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, यस, वन मोर थिंग कि मेरे चैनल में अगर आप लोग न्यू हो तो बहुत सारे और भी रीडिंग्स हैं, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, शायद वो रीडिंग्स भी आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं जाके। तो एनीवे, विदाउट एनी फर्दर डिले फिर चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये गोल्डन कैंडल चूज किया है तो फिर यस, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं यहाँ पे कि महाशिवरात्रि पर महादेव लॉर्ड शिवा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, कौन से ब्लेसिंग्स वो भेज रहे हैं आप लोगों की तरफ, कौन से मैसेजेस आपको सुनने की ज़रूरत है उनसे। ठीक है, ये सब कुछ देख लेंगे। ओके चलिए, विथ ऑल द पॉजिटिविटी यहाँ से देखते हैं सबसे पहले कि आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन, जो कि 18 फरवरी को है। ठीक है, सैटरडे। ओके, ओम नमः शिवाय। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस। मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। ब्यूटीफुल हायरोफेंट। अच्छा, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ठीक है, और क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ, और एक कार्ड
प्लीज। एक कार्ड। लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं और भी कार्ड्स यहाँ से देखते हैं। ये तो मुझे दिख रहा है कि ना, एक मिनट, लाइट को थोड़ा सा, ठीक है ना लाइट, कि जहाँ पर भी आप लोग मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स अभी हो ना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फेस कर रहे हो। ठीक है, मुझे हाफ ऑफ द पीपल, हाफ ऑफ द मतलब आधे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत परेशान हो फिलहाल अभी। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन में हो, क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। एंड आधे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि करियर को लेके, स्पेशली पैसों को लेके बहुत परेशान हो, बहुत मतलब फिनेंशियल कंडीशन सही करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। ओके, ओके, यहाँ से देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाह वाह। एंड लास्ट कार्ड है एम्परर, तो मैं लूँगी ये भी। ठीक है, अच्छा, यहाँ से भी देखेंगे, जिसको इधर रखते हैं, यहाँ से भी देख लेंगे। ओके, यहाँ से देखते हैं लॉर्ड शिवा महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ओके, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। ठीक है भाई, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you. Wow. 1 minute guys, गिर गए बहुत सारे कार्ड्स। चलिए, और लास्ट यहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सरप्राइज, ओके, एंड चॉइसेस। ठीक है, लास्ट कार्ड है चॉइसेस। ओके, 1 मिनट। चॉइसेस का जो कार्ड है वो कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखते हैं, दिख रहा है जी, और ये भी यहाँ पे रखते हैं। इसको हटा देती हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है ना आज अच्छे से जी, दिख रहा है। चलो, अच्छा भाई, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, जो कंडीशन है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग देखो कि रेजोनेट करिए या नहीं। रिसेंटली कुछ तबाही तो मची है लाइफ में। ठीक है, मतलब टावर मोमेंट तो आया था। ओके, मतलब मुझे एज मैंने कहा कि हाफ ऑफ दी पीपल जो यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। ठीक है, मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, पर्सनल लाइफ दिख रहा है, एंड हाफ आधे लोगों के लिए मुझे करियर दिख रहा है। तो मुझे जो लोग यहाँ पे करियर के लिए परेशान हो, कुछ छूट गया है। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब छूट गई है। ठीक है, फिनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि कल की चिंता सताती है। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि आज चल जाए बहुत है, कल बाद में देखेंगे, मतलब इतना ज़्यादा फिनेंशियल कंडीशन ख़राब है। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ करियर के लिए कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया था, जहाँ से आपको धोखा मिल गया। ठीक है, बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे लॉस, बहुत बहुत बड़ा कुछ लॉस आपने झेला है। ओके,
डेब्ट्स लिया था, वहाँ से कुछ इशू क्रिएट हो गया है। होता है ना, कभी कभी डेब्ट्स लेते हैं हम तो वो लोग कॉल करते रहते हैं, कभी कभी तो कुछ बात बिगड़ भी जाती है, आगे भी बढ़ जाती है, आप लोगों को पता है, मैं और कैसे समझाऊं, राइट? कि ऐसे ऐसे होता है ना कि धमकियां देते हैं, ठीक है, डराते रहते हैं, पुलिस की धमकियां देते हैं, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि कहीं पे तो पैसे इन्वेस्ट किए हैं आप लोगों ने जहाँ से बिल्कुल लॉस हुआ है। डेब्ट्स लिया था आपने, फिर आपने आप रीपे नहीं कर पाए, ठीक है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। किसी ने आपको बोला था कि पैसे दो जॉब मिलेगा, लेकिन फिर आपने पैसे इन्वेस्ट किया, जॉब नहीं मिला। ओके, ऐसे भी बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है। ये सब अभी फिलहाल झेल, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं हो, ना ही करियर को लेके, ना ही फिनेंशियल कंडीशन को लेके, ठीक है। बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो करियर में, ठीक है, बहुत कुछ वेज ट्राई कर रहे हो जिससे आप अर्न कर सको, लेकिन फिलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिनेंशियल कंडीशन जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही है, स्टक हो गया है। ओके, एंड ये है सिचुएशन करियर के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट पैसे फिनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, एंड एंड साथ ही साथ आप कंफ्यूज्ड भी हो अपने प्रेजेंट स्टेट को लेके, करियर को लेके, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप जो अभी कर रहे हो, क्या वो आप राइट ट्रैक में हो, या फिर आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए, ठीक है, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए करियर में, आपको क्या ट्राई करने से आपको सक्सेस मिलेगा, ये सब कुछ आपको कुछ नहीं पता, बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो, ठीक है। ये मुझे करियर लोगों के लिए दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थे आप लोग, ठीक है। आप लोग मैरिड भी हो सकते हो यहाँ पे उनके साथ, या फिर आप जस्ट रिलेशनशिप में थे, ठीक है। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि बहुत बुरी तरह से वो रिलेशनशिप टूट गया है, अचानक से, सडनली। ये टावर मोमेंट जो आया है लाइफ में, वो बहुत ही सडन आया है, ठीक है। मतलब आपको अभी भी पास्ट के बारे में जब आप सोचते हो, तब आपको अभी भी लगता है कि कहाँ से क्या हो गया, मतलब अभी भी समझ नहीं आता है कि कैसे सब कुछ टूट गया। सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है, वो पर्सन अचानक से घोस्ट कर दिया, अचानक से मिसअंडरस्टैंड कर लिया, सब कुछ, मतलब आपको बाद में पता चला कि उस पर्सन ने धोखा दे दिया, ये सब कुछ, ठीक है, क्लोजर नहीं दिया ठीक से। तो आपने प्रे किया भगवान से कि क्या सच में मुझे यही मिलना था, क्या हम तो सच्चे थे, तो हमारे साथ ऐसा जो हुआ, इसका कुछ जस्टिस हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है, ऐसा भी मुझे सिचुएशन दिख रहा है। ओके, एंड और एक चीज़ है कि यहाँ पे मुझे शादी की वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है, विच मीन्स कि हो सकता है यहाँ पे कि आप लोगों के घर से शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई एक रिश्ता, ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है। एज भी आगे बढ़ रही हैं और कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग बहुत परेशान हो, आपके घर वाले भी बहुत परेशान हैं इस बात से, ठीक है, कि कब होगा, कब एक सही से रिश्ता मिल जाएगा, बहुत डिले हो रहा है चीज़ें, राइट। तो जो मैं ब्लेसिंग्स देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से हैं कि आप ना एक स्टक एनर्जी में थे अभी तक, ठीक है, लेकिन इस महाशिवरात्रि पर, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ, महाशिवरात्रि से एक शिफ्ट मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में, विच मीन्स कि आपके करियर में कुछ चॉइसेस के आमने सामने आप होने वाले हो, ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाले हैं फिर से। ओके, क्योंकि रिसेंटली मुझे उतना कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये महाशिवरात्रि के बाद से ही मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चॉइसेस के आमने सामने आप होने वाले हो, जिसके ऑफकोर्स चॉइसेस मतलब ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको चूज करने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। हमेशा ये याद रखना कि भगवान कभी भी आपको पकड़ के आगे नहीं लेके जाएंगे, भगवान दरवाजे ओपन कर देंगे, खोल देंगे, ठीक है, रास्ते दिखा देंगे, लेकिन डिसीजन एंड एक्शन आपको ही लेना पड़ता है हमेशा। ये हमेशा का है, ठीक है।
तो आपके सामने जो लोग यहाँ पे करियर के लिए बहुत परेशान हो, ठीक है, आपके सामने जो दरवाजे बंद पड़े हुए हैं ना, कोई भी दरवाजा नहीं दिख रहा है, बहुत कंफ्यूज हो आप, आगे का जब देखते हो आज जहां पर हो वहां से जब आगे का करियर देखते हो तो बिल्कुल धुंधला लगता है, बिल्कुल ब्लैंक लगता है, कुछ लगता, कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। इस कार्ड के साथ आप देख सकते हो इलास्ट्रेशन कि भगवान आपके लिए एक दरवाजा खोल रहे हैं, ठीक है, और ये चॉइसेस का भी कार्ड है। तो फिर मुझे ये नहीं दिख रहा है कि सिर्फ एक दरवाजा ओपन हो रहा है, मुझे रादर ये दिख रहा है कि आपके लिए एक से ज्यादा दरवाजे ओपन हो रहे हैं और वहां पे आपको चूज करना है, ठीक है, कौन सा आपको ग्रैब करना है, ठीक है। सी चॉइसेस की अगर मैं बात करूं कि कौन सा चॉइस सही होगा, कौन सा चॉइस सही नहीं होगा, मुझे दिख रहा है कि हर एक चॉइस आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, बेहतरीन साबित होने वाला है। लेकिन फिर भी आप जब ऑफकोर्स हम जब चॉइसेस के आमने सामने होते हैं, एंड दैट टू हम जब पास्ट में बहुत लॉस, बहुत मैनिपुलेशन हमने झेला है इस जॉब को लेके, करियर एरिया में, तो कभी कभी हम जब चॉइसेस के आमने सामने होते हैं तो हम डर जाते हैं, हम सोचने बैठ जाते हैं, ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि इस बार कुछ गलती नहीं करनी है, इस बार ऐसे डिसीजन लेनी है जहां से हमको सक्सेस ही मिले, जहां से हमको कुछ बुरा ना देखना पड़े, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी चॉइसेस आपके सामने आएंगे, ठीक है, एक नहीं एक से ज्यादा दरवाजे खुलने लगेंगे आपके लिए, कोई भी दरवाजा आपके लिए बुरा नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी एक चूज कर लो, आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सहा है, और जस्ट बिकॉज आपने बहुत सहा है आ रहा है आपके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आ रहा है आपके लिए जस्टिस आपके करियर में, ठीक है। महाशिवरात्रि के बाद से ही मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, जहां से भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल डिससेटिस्फाइड होना, वहां से आप उस डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर आने वाले हो। आपका जो लक है वो, उसका जो पहिया है वो घूमने वाला है, ओके। जहां से भी जो भी डीले आप फेस कर रहे थे कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, बहुत वेज हम आजमा रहे हैं अर्निंग के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो महाशिवरात्रि के बाद से आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो डिले है, जो स्टक एनर्जी है, वहां पर आप मूवमेंट देखोगे, ठीक है, हलचल देखोगे आप लोग, ओके। एंड आपके फाइनेंशियल कंडीशन में भी एक ग्रोथ मुझे दिख रही है, ओके, जहां पर भी अभी इंस्टेबिलिटी है, ओके, बहुत चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स झेल रहे हो, लेकिन आप बस ऑब्स्टिकल से झेलते आ रहे हो, ऑब्स्टिकल से बाहर आके आप सक्सेस या फिर स्टेबिलिटी या फिर वो जो सिक्योरिटी आप नहीं देख पा रहे हो, तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि कोई सिक्योरिटी आपको मिल रही है, ठीक है, कोई एक ऐसा जॉब या फिर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जहां पर आप बहुत सिक्योर फील कर रहे हो उस जॉब को या फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद, ओके। आपके फाइनेंशियल कंडीशन में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिति आने वाली है, ठीक है, एक स्टेबल एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आ रहा है जा रहा है, नहीं, धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छा हो रहा है, ओके। आप धीरे धीरे आपके करियर में वो सक्सेस आप देख रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये एम्परर का कार्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कहीं पे, वो बस एक परमानेंट पोजीशन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे परमानेंट पोजीशन के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, तो इस महाशिवरात्रि के बाद से मुझे दिख रहा है कि वो पोजीशन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे, वो पोजीशन आपको मिलने वाला है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि डिलेज आर ओवर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो इससे बढ़ के मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को पता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून कितना ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड होता है, फॉर्चून का कार्ड होता है, अबांडेंस का कार्ड होता है, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट अबांडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत फॉर्चून जो लेके आता है जो एनर्जी, ठीक है, उस एनर्जी के बारे में बात करता है ये कार्ड, एंड आप लोग के लिए वही कार्ड आया है, ठीक है। सी टावर कार्ड भी मेजर अरकाना है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी मेजर अरकाना है। तो टावर कार्ड मतलब एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, और आपने फेस किया भी, तबाही इसे ही कहते हैं, राइट। और उसके बाद से सुकून के लिए आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव एंड सडन शिफ्ट आप देखने वाले हो फाइनेंशियल कंडीशन में भी, करियर में भी, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए हो, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए भी बात करूंगी, उसके बाद मैं एंजल गाइडेंस भी चेक करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि सी
मैंने कहा ना कि कोई तो है जो पास्ट में बहुत बुरी तरह से आपको छोड़ा है, ठीक है, या फिर अगर आप लोग शादीशुदा हो तो डिवोर्स तक बात आ गई है, ओके, और अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपके साथ ये सब कुछ हुआ, क्योंकि आपने तो प्यार किया, आप तो सही थे वहां पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई कि आपके पास वो पर्सन लौट कर आएंगे महाशिवरात्रि के बाद से ही आपको दिखेगा, एक हलचल दिखेगा आपके उस कनेक्शन में, ठीक है। वो पर्सन आएंगे एक सॉरी लेकर, ठीक है। उस पर्सन को ये फील होने वाला है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, रादर ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि महादेव उनको फील करवाएंगे ये चीज़ कि आपने क्या किया, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर के साथ, दैट इज आपके साथ इन्होंने क्या किया था पास्ट में, ये उनको रियलाइज होने वाला है, ठीक है। बहुत इनके लिए बहुत शॉकिंग वो रियलाइजेशन होने वाला, ये रह नहीं पाएंगे, ठीक है, ये तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि ये कहीं पर भी इनका मन नहीं लगेगा, और वो होने वाला है आपके लिए जस्टिस, ठीक है। ये आएंगे और माफी भी मांगेंगे, ठीक है। बहुतों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर बात डिवोर्स तक चली भी गई थी ना, तो भी आपके पर्सन लौट कर आएंगे एंड फिर से कहेंगे कि चलो भूल जाते हैं ये डिवोर्स, ये सेपरेशन भूल जाते हैं, फिर से न्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई डिफरेंस था, रिलीजियस और कास्ट डिफरेंस है, इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, ठीक है, अचानक से, तो आपके पार्टनर को रियलाइज होने वाला है एंड वो आकर माफी मांगने वाले हैं, ठीक है। बट साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप न्यू किसी पर्सन से भी डील कर रहे हो आफ्टर महाशिवरात्रि, ठीक है। ये पर्सन तो लौट के आने वाले हैं ही, बट साथ ही साथ आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन जो कि और ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, ओके, ऐसा कुछ एक मुझे दिख रहा है। न्यू किसी पर्सन से आप डील करो एंड वहीं पर होगा आपको लेना पड़ेगा वो डिसीजन, आपको चॉइस दिया जाएगा कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, ठीक है, एंड किसको आप छोड़ना पीछे छोड़ना चाहते हो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग शादीशुदा हो इनके साथ ही, तो भी आप उस चॉइस के बीच में फंस जाओगे कि क्या सच में मुझे इनके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर इनके साथ जो डिवोर्स की बात जो चल रही है वो सही है, डिवोर्स ही करना चाहिए। ये कंफ्यूजन में आप आ जाओगे, क्योंकि आपको जस्टिस भी मिलेगा, ये पर्सन भी लौट कर आएंगे एंड फिर से न्यू स्टार्ट के बात करेंगे, ठीक है। बट ये तो श्योर है कि आपको एक सॉरी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी लक आपके साथ है। टाइम तब उनका था, अभी टाइम आपका आ रहा है। इस महाशिवरात्रि के बाद से टाइम आपका आ रहा है, चाहे आप करियर के लिए देख रहे हो, चाहे आप फिनेंशियल स्टेटस के लिए देख रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, वक्त आपका आ रहा है। सी मैं एक चीज दिखा देती हूँ, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 आप देख रहे हो या नहीं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 4 इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी। 4 राहु का नंबर होता है, ठीक है, तो उस नंबर का एनर्जी ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी, ठीक है, जहां पर भी आपने हार्डवर्क दिया है वहां से वो स्टेबल एनर्जी लौट कर आना, ठीक है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ओके, चैलेंजेस हट जाना, 4 की एनर्जी ऐसी ही होती है, ओके। सी आपके लिए आया है सरप्राइज, तो यस, कुछ सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा, और जो भी मैंने कहा वो सरप्राइजिंगली आपके साथ होगा, ठीक है। अभी अगर आप इस रीडिंग को देखोगे ना, तो शायद आप सोचोगे कि महाशिवरात्रि तो बस सैटरडे को है, तो अभी आज तो फ्राइडे है, सैटरडे कल के बाद से ही सही टाइम शुरू हो जाएगा। सीरियसली कब होगा? क्योंकि अभी तो बस हमारे आगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, तो इसीलिए ये कार्ड आया है कि जो भी होगा सरप्राइजिंगली होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा। और जब आप देखोगे ना अपना जो भी अच्छा टाइम आप देखोगे, ठीक है, ये लक, ये फॉर्चून, ये लव, अबांडेंस, जो भी कुछ आ रहा है, ये जब आप लोग इनकाउंटर करोगे, तब आपको लगेगा कि सच में भगवान जब देते हैं तो कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो वो फीलिंग आपको होने वाली है कि भगवान के दरवाजे पे देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये आपको महादेव फील करवाएंगे। इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, बट सरप्राइज मतलब गिफ्ट्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि बस आप सही रहो, ठीक है। आप सही हो ना, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आप सही थे, आप सही हो और आपको सही रहना है, ठीक है। आप बस सच का साथ दो, ठीक है। आपको कोई भी अगर करियर में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो, फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि इसके आगे का सोच के आप डरो नहीं, या फिर कंफ्यूजन में मत आओ, या फिर ऐसा ना सोचो कि मुझे क्या ये पाथ गिव अप कर देना चाहिए, क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्या ये क्या वो। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनेस्टी के साथ हार्डवर्क पुट किया, ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपको वो रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो प्रॉस्पेरिटी तो आने वाली है भाई, ठीक है। आपको, आपके लिए महादेव बहुत प्यार भेज रहे हैं, ठीक है। बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं, वंडरफुल। आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए आपको गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं। एक कोई तो साइकिल, क्योंकि लास्ट कार्ड आया था द वर्ल्ड, तो मुझे दिख रहा है आप जहां पर भी अभी फंसे हुए हो वो एक कार्मिक साइकिल है, ठीक है। जो दुख के दिन है, मैं सिंपली बोलती हूँ, कार्मिक साइकिल बोलती हूँ तो लोग डर जाते हैं, लोग क्या क्या सोचते हैं, तो इसीलिए मैं सिंपली अगर मैं बताऊं तो जो भी साइकिल है वो बुरे दिन, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, वो आपको प्रूव करेंगे महादेव। क्योंकि जो भी अभी आप झेल रहे हो वो साइकिल महाशिवरात्रि के बाद से ही वो साइकिल चेंज होने वाला है। सी, ये भी साइकिल का ही इलास्ट्रेशन है, ये भी एक व्हील का ही इलास्ट्रेशन है, ये व्हील घूमने वाला है, ठीक है। वंडरफुल। यहाँ से देखते हैं कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। किस्मत का पहिया घूमने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के गाइस आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। महादेव प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेज आप भेजना चाहते हो, यहाँ से भी दिखा दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। लिसन टू योर इंट्यूजन। ओके, आपको बोला जा रहा है जहां पर भी आपको चॉइसेस फेस करना पड़ेगा वहां पर आप चूज कैसे करोगे। लिसन टू योर इंट्यूजन। आप महादेव से, अगर जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनसे आप साइन मांग सकते हो। ओके, आप दिल की बात सुन सकते हो। अगर आपको पता है कि आप इंट्यूटिव हो, ठीक है, तो अंदर की जो आवाज है उसको सुनना है। ओके, अंदर की आवाज ही आपको सही चॉइस करने में हेल्प करेगी। ये आ रहा है, ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ से। और एक कार्ड मैं लूंगी। महादेव प्लीज और एक कार्ड दे दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। आ रहा है नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको बहुत हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेगा। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये वक्त सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वक्त कभी नहीं आएगा। ये वक्त सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही नहीं हो, ठीक है। आपके साथ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत थे। ओके, तो बस वेट कर जाओ, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ब्लेसिंग्स। यस, न्यू बिगिनिंग, न्यू इमोशनल फुलफिलिंग बिगिनिंग। ओके, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, एंड फिनेंशियली भी बहुत ग्रोथ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी अभी मैंने कहा वो सब कुछ आप देखने वाले हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और चॉइसेस के बीच में आप फंसने तो वाले हो, क्योंकि चॉइसेस, एक दरवाजा आपने मांगा था, महादेव आपको एक से ज्यादा दरवाजे दिखा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको दिल की बात सुननी है, इंट्यूजन की बात सुननी है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि महादेव आप तक क्या कुछ और भी बताना चाहते हैं या नहीं। ओके, देख लेते हैं। हीलिंग। ओके, जहां पर भी जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हो अभी, ठीक है, ओके, हीलिंग आ रही है। हीलिंग मतलब अंदर से भी बाहर से भी। फिनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम है, वहां पर हीलिंग आने वाली है, हील करने वाले हैं आपको महादेव, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं। सी, मैंने कहा ना कि आप लोग 444 देखते हो और आ गया आप लोगों के लिए 444। 444 इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, सॉरी इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। तो भाई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स, हमने तो देख लिया। थैंक यू सो मच महादेव। कमिटमेंट मिलने वाला है। ओके, तो जहां पर भी मैंने कहा ना कि अगर कुछ डिफरेंसेस की वजह से, कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से आप उन्होंने छोड़ा था ना, तो आकर माफी भी मांगेंगे एंड कमिटमेंट भी देने की कोशिश करेंगे। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप उनके साथ जाना चाहोगे या फिर नहीं। विजन बोर्ड, यहाँ पर कोई है जो विजन बोर्ड बना के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो वहां पे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलने वाला है। 369 मेथड यूज कर रहे हो या नहीं, मैनिफेस्टेशन मेथड ऑफ कोर्स। रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। ओ वाओ, ओके। और भी मुझे देखना है, मुझे फील हो रहा है। ओके, ठीक है। एक चिट गिर गया था नीचे। 222 इज अ नंबर ऑफ लव, सोलमेट, चॉइसेस। आई रिमेंबर वेन टेक्निक, ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप यूज़ कर सकते हो। आपके लिए आया है तो अच्छा ही होगा आपके लिए। ग्राउंडिंग, ओके, ग्राउंडिंग एक एनर्जी मेंटेन करनी है, ठीक है। मतलब कोई भी अभी भी जो भी आप फेस कर रहे हो सिचुएशन, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो, ठीक है। 777 अबांडेंस की नंबर है भाई। अलाइनमेंट में आ रहे हो आप यूनिवर्स के साथ, मतलब जो भी आप मांग रहे हो वो अलाइनमेंट में है अभी, तो बहुत जल्द मिलने वाला है। परमानेंट पोजीशन, मैंने कहा कि कुछ गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ परमानेंट पोजीशन के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो रिसेंटली, तो वो परमानेंट पोजीशन, वो स्टेबल पोजीशन करियर में आप देखने वाले हो। वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। बट एनी वे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर अगर आप लोगों ने ये सिल्वर कैंडल चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे कि लॉर्ड शिवा, दैट इज महादेव, आप लोगों तक क्या ब्लेसिंग्स, कौन से मैसेजेस भेजना चाहते हैं, भेज रहे हैं इस महाशिवरात्रि के दिन पर, ओके, जो कि आ रहा है 18th ऑफ फरवरी, विच इज़ सैटरडे को। तो महाशिवरात्रि के दिन के बाद से, ठीक है, दैट इज सैटरडे का एक शुभ मुहूर्त है, राइट। उसके बाद से आपके ज़िंदगी में कौन से ब्लेसिंग्स महादेव भेज रहे हैं महाशिवरात्रि के साथ साथ। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। थैंक यू महादेव, थैंक यू। प्लीज़ मेरे फाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि महाशिवरात्रि के साथ साथ आप कौन से ब्लेसिंग्स भेज रहे हो मेरे फाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके भाई, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वाओ, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हर एक कार्ड पॉजिटिव है, वाह, ठीक है। और एक कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा, आज ना मैं क्या करूँगी, मैं पहले तो कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है, कि क्या आने वाला है आप लोगों के लाइफ में इस महाशिवरात्रि के साथ साथ। महादेव क्या भेज रहे हैं आपकी तरफ।
एम्परर, ओके, और एक कार्ड पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एंड लास्ट कार्ड है द हायरोफेंट। ठीक है, ये 2 कार्ड्स फर्स्ट रीडिंग में भी आया है, सेम कार्ड्स, एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे फील हो रहा है कि कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं, कलेक्टिवली इस महाशिवरात्रि, ये जो महाशिवरात्रि आने वाला है ना, ये बहुत ही शुभ है इस साल, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आने वाली है। ओके, तो ऑल ओवर कलेक्टिवली बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि लक का जो, किस्मत का जो पहिया है वो घूमने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ पॉजिटिव देखने वाले हो लाइफ में। चलिए यहाँ से देखते हैं महाशिवरात्रि के साथ साथ महादेव, मेरी पाइल नंबर 2 इनर स्ट्रेंथ। वाओ वाओ, ठीक है, और एक कार्ड, टीचर अवेकन्स। ओके, लास्ट कार्ड दिखा दूं मैं आप लोगों को, खुश हो जाओगे तो आप लोग। वंडरफुल है ना, लॉर्ड शिवा का ही कार्ड है। मैं इसको रखना चाहूँगी क्योंकि ये आप लोगों के लिए आया है। तो मैंने फर्स्ट पाइल में यहाँ से लास्ट कार्ड, सॉरी फर्स्ट रीडिंग में यहाँ से लास्ट कार्ड नहीं देखा था, क्योंकि शायद इंट्यूजन ने नहीं कहा था, बट यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे देखना है, तो मैंने देखा और आया है ये। यहाँ से देखते हैं और इसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है, आप लोगों को। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बता दीजिए। हेल्प, ओके, आया है हेल्प आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके, और एक कार्ड महादेव प्लीज़ दे दीजिए। क्या भेजना चाहते हो आप, क्या भेज रहे हैं आप मेरे पाइल नंबर 2 की ज़िंदगी में इस महाशिवरात्रि के साथ साथ। एस्पिरेशन, वाओ, वो तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रखूँ, दिख रहा है, हाँ जी। तो फिर अभी मैं बात करूँगी, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए। ओके भाई, मुझे समझ में आ गया है कि क्या आने वाला है आप लोगों के लाइफ में। सी, अभी मैं करंट सिचुएशन की बात मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये रीडिंग रेजोनेट करी है या नहीं। एक तो चीज़ मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आप लोग, मुझे 2 तरीके के मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है, एक करियर के लिए एंड सेकंड रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मैसेज दूंगी रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे आप किसी के साथ डील कर रहे हो, जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। फिलहाल तो बहुत इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में, ठीक है, मतलब आप बहुत प्यार करते हो, बहुत अनकंडीशनल जिसे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, ठीक है। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब वो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद आते हैं फिर चले जाते हैं, या फिर अगर रिलेशनशिप भी है भी अभी भी, ठीक है, तो भी कभी कभी ये बहुत दिखाते हैं कि बहुत प्यार करते हैं एंड द नेक्स्ट मोमेंट ये दिखाते हैं कि नहीं भाई टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये बंदा जो है या फिर ये बंदी जो है, क्या ये प्यार करते हैं असल में या फिर नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी इच्छा जो है, विश जो है, डिज़ायर जो है कि इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन है ये आगे बढ़े, ठीक है, शादी हो, आपको कमिटमेंट मिले। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया गया है अभी तक, ठीक है, या फिर शादी की बात अगर कुछ होता भी है वो आपसे ही होती है, इनके मुंह से कभी भी वो शादी की बात आप नहीं सुन पाते हो, ठीक है।
ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड अभी मैं बात करूंगी अच्छा, और एक मैसेज मुझे मिल रहा है, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके साथ आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, लेकिन कुछ मनमुटाव, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ इनइक्वलिटी की वजह से, ठीक है, आप दोनों अभी फिलहाल सेपरेटेड हो, ठीक है। डिवोर्स नहीं है, ओके, बस सेपरेटेड, अलग अलग रह रहे हो, ठीक है। कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है तो आप वापस आ गए हो अपने घर, ठीक है। अगर आप फीमेल हो और अगर आप मेल हो तो आपके जो स्पाउस है वो अपने घर वापस चले गए हैं, ओके, ऐसे आप सेपरेटेड हो। तो जो भी हो, आपका जो विश है वो मुझे दिख रहा है कि फिर से आप दोनों एक हो जाओ, फिर से न्यू स्टार्ट हो जाए, ओके। आपके जो स्पाउस है वो लौट आए, या फिर आप अगर फीमेल हो तो आपकी जो विश है वो ये है कि आपके जो भी स्पाउस है वो आपको लेने के लिए आ जाए, ये सब कुछ। लेकिन बहुत दिनों तक ये विश तो है, बहुत दिनों से ही ये सेपरेशन फेज चल रहा है। तो अभी आप रिसेंटली कंफ्यूज्ड भी हो कि क्या आपको ये जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, क्या ये सच में होगा या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको कुछ और देखना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ से, राइट। ये मुझे दिख रहा है, एक जो भी रिलेशनशिप के लिए मैसेज मुझे मिला, ये मिला करंट सिचुएशन। एंड जो लोग यहाँ पे मुझे हाफ ऑफ द पीपल, ठीक है, आधे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कुछ कहीं से कुछ डेब्ट्स आपने लिया है, ठीक है, ताकि वो रीपे हो जाए अच्छे से, ठीक है। आप बिल्कुल मुक्त हो जाओ उस डेब्ट से, ये विश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उतना ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं दिख रही है ताकि आप लोग डेब्ट से मुक्त हो जाओ, ये एक करंट सिचुएशन है। और यहाँ पे जो लोग करियर के लिए देख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है करियर के लिए कि आप लोग खुद का कुछ करना चाहते हो, ठीक है। बहुत हाई एम्बिशन है, बहुत हाई ड्रीम्स है अबाउट योर करियर, ठीक है। बहुत हाई एस्पिरेशन है, ओके, अबाउट योर करियर। आपने कुछ गोल बना के रखा है, कुछ एम बना के रखा है जिंदगी में कि मुझे वहां तक पहुंचना है करियर में, ठीक है। खुद का कुछ करना है, लेकिन अभी तक आपने मुझे नहीं दिखा कि आप स्टेप ले रहे हो या फिर आपने स्टेप लिया है कहीं पे, ठीक है। अभी तक आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको इसी पाथ में स्टेप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या इसी में आपको सक्सेस दिखेगा या नहीं दिखेगा। सी यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करना चाहते हो, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ये स्पिरिचुअल फील्ड है तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज हो रहा है, कि कंफ्यूजन हो रही है कि क्या यही पाथ हमारा है, क्या इसी में हमको करियर बनानी है, ठीक है, क्या इसी तरफ हमको कदम लेनी है, ओके। हाफ ऑफ द लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, मतलब करियर के लिए ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ ट्राई तो कर रहे हो करियर में, लेकिन कुछ होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। तो अभी आपको लग रहा है कि क्या सच में ये पाथ हमारे लिए है, ठीक है। आप तो इस पाथ की तरफ अट्रैक्टेड हो, पैशनेट हो, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज आपको आउटकम नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने बस और बस ऑब्स्टेकल्स हैं, बस और बस हर्डल्स हम फेस कर रहे हैं, कुछ सक्सेस, अबंडेंस या फिर कुछ भी छोटा भी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है थोड़ा भी। तो फिर क्या हम कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हैं इस करियर पाथ में, ठीक है। हमको क्या कुछ और ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, बहुत टाइम से दे रहे हो और वहां से कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या हमको कुछ और करना चाहिए, क्या जो भी हम मांग रहे हैं क्या नहीं हो सकता हमारे लिए, हम कुछ ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। ये करेंट सिचुएशन है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी कि आपको महादेव लॉर्ड शिवा आपके तरफ कौन से ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं विद दिस महाशिवरात्रि, ठीक है। देखो भाई, आपके जो भी विश हैं, सबसे बड़ी बात तो जो भी विश आपने किया है या फिर अभी भी आपके मन में है, ठीक है, वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होने वाला है। धीरे धीरे वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होता जा रहा है। आपको ये फील भी होगा, आपको ये दिखेगा भी कि धीरे धीरे आप उस विश की तरफ, टू अचीव दैट विश, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आफ्टर दिस महाशिवरात्रि, ओके। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपसी स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आप महादेव के साथ या फिर यूनिवर्स के साथ अट्यूनमेंट में आ रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। आपके जो विश हैं, जो डिजायर्स है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, वो बिल्कुल अलाइनमेंट में है अभी यूनिवर्स के साथ, ठीक है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी कैच कर पा रही है, तो इसीलिए आपको भी वापस मिलने का टाइम आ गया है, ठीक है। और आपको धीरे धीरे वो दिखेगा कि आपको मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे का रास्ता जो अभी नहीं दिख रहा है, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए कुछ खुद का कुछ करना चाहते हो या फिर
मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ फॉलो करना चाहते हो या फिर कुछ बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप डाउट कर रहे हो कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता आप तय नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आगे के रास्ता दिखाएंगे भगवान, ठीक है। महादेव आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन बस आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपना जो फोकस है वो स्ट्रांग रखिए, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज होने से नहीं चलेगा, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी में नहीं रहना है आपको, ठीक है। मतलब आज सोच रहे हो कि हाँ मुझे यही चाहिए करियर में, कल सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए करियर में, शायद कुछ और देखना चाहिए, तो आप भगवान को भी कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप डिटरमाइंड रहते हो कि नहीं भाई हमको यही करना, यही बिजनेस करनी है, या फिर स्पिरिचुअल यही फील्ड में हमको यही स्पिरिचुअल फील्ड में हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, या फिर यही हीलिंग फील्ड में आपको हमको आगे बढ़ना है, जो भी फील्ड जो भी फोकस आपने करियर में रखा है, ठीक है, उसी तरफ आपको आगे बढ़ना है, तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर फोकस सही रहता है तो भगवान आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। एंड अगर इनर कॉल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा से यही करना था, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, या फिर आपको बिजनेस ही करना है, जो भी इनर कॉल है, पैशनेट हो जिसके तरफ आप, ठीक है, उसके तरफ ही आपको रहना चाहिए। बाकियों को देख के जस्ट बिकॉज आपको अभी तक सक्सेस नहीं दिख रही है, ये सब कुछ सोच के आपको पाथ चेंज नहीं करनी है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। ये कंफर्मेशन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान के पास वो विश फुलफिलमेंट रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि महाशिवरात्रि के बाद से ही जो भी आप लोग अगर मैरिड हो इनके साथ और सेपरेटेड हो, तो आपके पर्सन आपके पास लौट के आएंगे, ठीक है, ओके। लेने के लिए आएंगे आपके स्पाउस, ओके। और अगर यहाँ पे कोई है जो कमिटमेंट जिनको नहीं मिल रहा था और विश कर रहे थे कि कमिटमेंट मिल जाए, तो कमिटमेंट मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। आपके पार्टनर से भी आपको वो रेसिप्रोकेशन दिखने वाला है, जहां पर भी इन इक्वलिटी इम्बैलेंस दिख रहा था रिलेशनशिप में, वो इम्बैलेंस हट जाएंगे, ठीक है, ओके। आप कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, ये भगवान कंफ्यूजन से आपको बाहर लेके आ रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक मैसेज है, जो लोग यहाँ पे खुद का कुछ करना चाहते हो लेकिन अभी तक कुछ स्टेप नहीं लिया है करियर में, ठीक है, बस सोचे जा रहे हो कि करना है, लेकिन करना तो है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं, तो भगवान आपको बोल रहे हैं, महादेव आपको बोल रहे हैं कि अभी टाइम आ गया है कि आप लोग कदम लो, ठीक है। क्योंकि सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, जो भी आप कुछ न्यू करना चाहते हो, न्यू शुरुआत या फिर न्यू खुद का कुछ, ठीक है, वो कितना भी हटके हो, जो भी आप चूज कर रहे हो, जिसके तरफ भी आप पैशनेट हो, आपको मैग्नेटिक पुल महसूस होता है उस करियर पाथ की तरफ, तो आप लोग आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप लोग यूट्यूबर हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग कंप्लीटली इंस्टाग्राम में अपना करियर फोकस कर रहे हो, ठीक है, या फिर व्हाट डू से कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप लोगों को, हीलिंग फील्ड में आप लोगों को, लेकिन अभी तक अपने कंप्लीट जो एक फोकस्ड वाला स्टेप होता है वो नहीं लिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्या सही हो रहा है, क्या यहाँ से वो सक्सेस मिलेगा, रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेते जाना है, क्योंकि यहीं से आपको भगवान सक्सेस देंगे अगर आप हार्डवर्क देते जाते हो तो, ठीक है। हार्डवर्क पे कमी नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अगर अभी तक आपने स्टेप नहीं लिया है टुवर्ड्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, टुवर्ड्स वॉट एवर करियर यू वॉन्ट टू बिल्ड, तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि स्टेप लीजिए। ये एक कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि स्टेप लीजिए, क्योंकि भगवान के पास वो सक्सेस रखा हुआ है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट होने वाला है। आपकी कोई तो एक विश है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। अगर डेप्स लिया है तो बहुत जल्द वो डेप्स क्लियर होने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हेल्प, ठीक है, हर एक तरीके की जो हेल्प आप मांग रहे हो भगवान से, वो हेल्प महादेव आपको भेजने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है आप लोगों के लिए, विच सेज की आपकी जो लक है वो आपका साथ देने वाला है। आफ्टर दिस महाशिवरात्रि भगवान ही महादेव वो करवाएंगे, ठीक है, कि आप के जो भी प्रॉब्लम अभी आप झेल रहे हो, जो भी कंफ्यूजन में अभी आप हो, हर एक कंफ्यूजन, हर एक स्टक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। इनस्टेबिलिटी, इनइक्वालिटी जहां पे आप दे रहे हो लेकिन आता हुआ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, वहां से उस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो एक स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है, एक स्टेबिलिटी की तरफ आप आ रहे हो। एम्परर का कार्ड है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी वो स्टेबिलिटी लौट के आने वाली है। चैलेंजेस, एम्परर का कार्ड मतलब यही होता है कि चैलेंजेस को पीछे छोड़ के स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, और आप लोग इसी एनर्जी में आ रहे हो क्योंकि लक आपके साथ दे रहे हैं, ठीक है। मुझे स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि अगर यहाँ पे कोई है जो
बाहर कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, अब्रॉड कहीं जाना चाहते हैं या फिर डिफरेंट किसी सिटी में सेटल करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से कुछ ऑफर वगैरह नहीं मिल रहा था अभी भी, या फिर वीज़ा का भी कुछ प्रॉब्लम, लोन का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, काम के सिलसिले में आप बाहर कहीं जा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, जहां पर भी जो भी स्टक एनर्जी में आप लोग थे उस स्टक एनर्जी से बाहर आने वाले हो, क्योंकि लास्ट कार्ड भी सी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ स्टक तो था, ठीक है, कुछ ना कुछ हलचल नहीं दिख रहा था। ओके, तो वो हलचल दिख जाएगा। सेविंग्स बहुत कर रहे हो आप लोग, आफ्टर दिस महाशिवरात्रि आपके सेविंग्स बहुत बढ़ने लगेंगे। ओके, बट यस, जो भी है एक स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। बाहर भी बहुत लोग अब्रॉड या फिर डिफरेंट सिटी में भी जा रहे हो, अगर वो एस्पिरेशन था, अगर वो एम्बिशन था, ठीक है, तो वो एम्बिशन फुलफिल हो रहा है, वो विश फुलफिल हो रहा है। ओके, आप उस ड्रीम को छू रहे हो भगवान के आशीर्वाद से, ठीक है, उस गोल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपको दिखेगा। भगवान आपको, महादेव आपको दिखाएंगे। वंडरफुल। अगर लाइफ अभी आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है ना, तो कंट्रोल में आने वाली है लाइफ, ठीक है, और ये चीज़ महादेव करवाएंगे। यहाँ से भी देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या कहा जा रहा है आप लोगों से। महादेव यहाँ से भी क्या कहना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को, प्लीज़ बता दीजिए। ट्रस्ट, बस ट्रस्ट रखो गाइस, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, क्योंकि महादेव से आ रहा है यस, अ बिग 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 यस। और एक कार्ड लूंगी मैं, क्यों लूंगी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे फील हो रहा है, मेरी इंट्यूजन से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के लिए मुझे और एक कार्ड लेना है, तो इसीलिए मैं लूंगी ठीक है। तो अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो और कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे भगवान से कि करना चाहिए, वो पाथ फॉलो करनी चाहिए या नहीं, आप सही ट्रैक में हो या नहीं, यस यस यस, कुछ आपके विश फुलफिल होंगे या नहीं, यस यस यस, बस ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यू नो, इस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है इलास्ट्रेशन के साथ कि आपको महादेव ये बोलना चाहते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय हिम। ओके, आप आगे तो बढ़ो, आपके लिए सक्सेस रखा हुआ है। ओके, और अगर यू नो जो भी आप मांग रहे हो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, चाहे आप पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी अगर कुछ मांग रहे हो तो भी आपको बोला जा रहा है कि आपका लव लाइफ, आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड है, ठीक है, मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड है, आप और आपके पार्टनर या फिर स्पाउस प्रोटेक्टेड हो, बस आप ट्रस्ट रखो, ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिलने वाला है, बिकॉज इट्स अ यस फॉर यू। और देखते हैं यहाँ से और एक कार्ड, लुक फॉर अ साइन। ओके, लुक फॉर अ साइन, एंड लास्ट कार्ड है डोंट स्टॉप, बस रुको मत आप लोग, ठीक है, जो भी जहां पर भी जो एफर्ट दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जहां पर भी जो करते आ रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, बस रुको मत, कंटिन्यूअस एफर्ट एंड एक्शन देते जाओ। एक्शन अगर नहीं लिया है आप लोगों ने अभी तक अपने करियर की तरफ, ठीक है, जो भी करियर पाथ आपने चूज किया है, तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि एक्शन लो बेटा, क्योंकि वहां पर है आपके लिए रखा हुआ है हर एक सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून, ठीक है। सी, आप एक्शन नहीं लोगे तो आप भी डिले कर रहे हो ना उस सक्सेस को, ठीक है, तो जो भी उस पाथ में आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी महादेव आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपने एस्पायर किया है, वॉन का कार्ड है, विच मीन्स कि कुछ क्रिएट करने के बारे में आप सोच रहे हो, वो क्रिएशन आपसे हो पाएगा, ठीक है, महादेव आपका साथ देंगे। ओके, तो अगर आप कुछ साइंस ढूंढ रहे हो या फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको साइन दिया जा रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल, यू आर वेरी क्लोज टू योर विश एंड डिजायर, जो भी डिजायर, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, फाइनेंशियल एरिया रिलेटेड हो, आपको बोला जा रहा है कि एक साइन दिखाया जा रहा है, शायद कोई बहुत सिंक्रोनाइज नंबर्स देख रहे हो आप लोग, 444, 222, 333, 111, ये सब कुछ आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप फेदर्स देख रहे हो, ओके, बटरफ्लाइज देख रहे हो, ये साइंस होते हैं, ठीक है, ये साइंस आपको यही कहते हैं कि आप बहुत क्लोज हो टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर ड्रीम, ठीक है, आप बहुत जल्द अचीव करने वाले हो। तो महाशिवरात्रि के बाद से
मुझे, मैंने कहा ना कि प्रीवियस रीडिंग में भी मुझे ये 2 कार्ड्स मेजर अरकाने से मिला, तो मुझे दिख रहा है कि कलेक्टिवली बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हर किसी के लाइफ में महादेव लाने वाले हैं। तो प्लीज ट्रस्ट रखो आप लोग गाइस, ठीक है, ये आप लोग को बोला जा रहा है। यहाँ से भी देखेंगे, 1 मिनट, नहीं मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने शफल नहीं किया था लास्ट रीडिंग के बाद, तो 1 मिनट मुझे ये शफल करने दीजिए मुझे। अभी ठीक है, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए प्रपोजल। ओके, प्रपोजल आ रहा है भाई, ठीक है। कमिटमेंट, प्रपोजल, ये सब कुछ मिलने वाला है। ब्यूटी, वाओ, ब्यूटी, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, ये सब कुछ इन्हेंस हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई है जो इसी फील्ड में काम करते हैं या फिर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, फैशन वर्ल्ड या फिर ब्यूटी रिलेटेड कुछ भी, ओके, मेकअप रिलेटेड कुछ भी, अगर कुछ न्यू स्टार्ट, खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो आप लोग, फैशन रिलेटेड या फिर ब्यूटी रिलेटेड या फिर मेकअप रिलेटेड, तो इसके लिए हाँ आ रहा है। बेशक आप शुरू करो, शुरू तो करो, आपके लिए रखा हुआ है वो सक्सेस। परमानेंट पोजीशन, ओके, आप लोग के लिए आ रहा है परमानेंट पोजीशन, ठीक है। स्ट्रगल कर रहे हो, मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोच भी रहे हैं कि रिस्की तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक वो सक्सेस नहीं दिखा, एक भी सक्सेस नहीं दिखा, तो दिखने वाला है सक्सेस भाई, दिखने वाला है वो परमानेंट पोजीशन, दिखने वाला है। न्यू लव, ओके, कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं। विजन बोर्ड अगर आपने बनाया हुआ है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहां से वो विजन बोर्ड से एक विश फुलफिल होने वाला है। 2112 2112 ये दिख रहा है, हो सकता है, मुझे बताना। प्रमोशन मिल रहा है, अच्छा भाई, तो अगर प्रमोशन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, विश कर रहे हो, तो प्रमोशन भी मिल सकता है, हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि काम के सिलसिले में आप बाहर कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एक प्रमोशन मिल रहा है एंड आप अपने फैमिली के साथ बाहर कहीं पे उस पर्टिकुलर जगह पे आप सेटल हो रहे हो, ठीक है, या फिर आप जा रहे हो। आई लव यू, अच्छा भाई, तो आपके स्पाउस या फिर पार्टनर से आपको ये सुनने को मिलेगा, आई लव यू। 1111 1111 दिख रहा है शायद। कमिटमेंट मिलने वाला है, कमिटमेंट। फेम, सी मैंने कहा कि खुद का कुछ है, कुछ यहाँ पर जिन लोगों ने ये सिल्वर कैंडल चूज किया है, खुद का तो कुछ हाई एस्पिरेशन है कि लोगों के सामने नाम कमाएंगे, फेम कमाएंगे, ठीक है, ये सब कुछ विश अगर है, मुझे दिखा कि वो विश है, तो यस फुलफिल होने वाला है। फेम मिलने वाला है आप लोगों को, लोगों के सामने रिकॉग्नाइज होने वाले हो। हेल्थ भी सही रहने वाली है, ठीक है, अगर कोई भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो तो नहीं चिंता ही नहीं करनी है हेल्थ को लेके, ठीक है, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ओके, तो ये आ रहा है आप लोगों के लिए, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।